हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। लगातार जारी हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की इस क्लास में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, प्राकृतिक एवं पर्यटन स्थल की हम बातें करेंगे। ठीक है, तो विभिन्न स्थानों में छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं, अभी फ़िलहाल 33 जिले हैं और 33 जिले के आधार पर ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, प्राकृतिक और पर्यटन स्थल हम देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हॉस्टल वार्डन का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। 500 पद आया था, उसको एक तरह से निलंबित कर दिया। निलंबित कहने का मतलब पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, तो और ऐड होंगे। हॉस्टल वार्डन के जो पोस्ट हैं 500 में हो सकता है और ऐड होंगे, और मे भी हो सकता है कि सीजीपीसी न लेकर सीजी व्यापम ले ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। कौन? सीजी व्यापम। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि विरोध जताया जा रहा है कि बाहरी राज्यों को, जो भी, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, अन्य जो भी राज्य हैं वो इसमें फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों का, छत्तीसगढ़ अभ्यर्थियों द्वारा क्या किया जा रहा है? लगातार विरोध जताई जा रही है, जिसके कारण से हो सकता है मे बी ये सीजी व्यापम ले। और सीजी व्यापम लेगा तो सिर्फ छत्तीसगढ़ वासियों के लिए या छत्तीसगढ़ अभ्यर्थियों के लिए ही रहेगा, अन्य राज्यों के लिए नहीं रहेंगे। तो दो चीज़ यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो फिर वहाँ पर पद एक्सटेंड हो सकते हैं, पद बढ़ सकते हैं, और दूसरी बात है ये एग्ज़ाम सीजी व्यापम करा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है आएगा ही। अभी 500 पद निकला है तो वो आएगा, कम से कम 500 तो आएगा, वो नहीं आएगा एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेगा तो कम से कम 500 तो आएगा ही। ठीक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जोड़ेगा ही। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो पुरातात्विक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, प्राकृतिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल कहना है इतिहास में जो स्थल देखने को मिलेगा वो पुरातात्विक स्थल, खुदाई से मिले स्थल है, धार्मिक स्थल मंदिर वगैरह स्थल है, प्राकृतिक स्थल जिससे झरना वगैरह है, जलप्रपात वगैरह है, पर्यटन स्थल घूमने वगैरह का जो स्थल है, ये सारे स्थल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ से संबंधित जो सामान्य ज्ञान होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है या घुमा फिरा कर पूछा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन कहने का मतलब है आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये स्थल फलाने स्थान पर कहाँ पर है, या फिर किस स्थान पर या किस ज़िले पर है, या फिर घुमा फिरा के पूछे जाएगा कि इस स्थल में ये चीज़ हो रही है तो ये कौन से स्थान में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में आज जो हम देखने वाले हैं वो ये सभी है, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थल। चलिए इसके संबंध में हम बातें करेंगे संभाग के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर हम बातें करेंगे भाई? संभाग के आधार पर। संभाग के आधार पर प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल और प्रमुख स्थल की हम बात करें तो प्रमुख स्थल मतलब जितने भी ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, प्राकृतिक, पर्यटन स्थल, पूरे स्थल आ जाएंगे। प्रमुख स्थल की बातें मैं यहाँ लिख दिया तो इसका मतलब सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या कितनी है भाई? कितनी है बताएंगे? कितनी है? 5 है। ठीक है, आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, ठीक है, सरगुजा, जसपुर, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये पूरे के पूरे आपके संभाग के अंतर्गत आ जाएंगे।
ठीक है, ये सरगुजा संभाग के अंदर, सरगुजा संभाग, ठीक है। फिर आपके हैं इधर बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, ठीक है, देखेंगे बाद में। फिलहाल अभी संभाग के आधार पर सिर्फ अभी स्टार्ट कर रहे हैं सरगुजा संभाग, ठीक है। तो सरगुजा संभाग में हम देखेंगे कि जितने भी ये स्थल हैं, ऐतिहासिक है, पुरातात्विक, धार्मिक, प्राकृतिक, जितने भी स्थल हैं उनकी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जो है इस ज़िले में। तो इस ज़िले में सरगुजा संभाग में 1 2 3 4 5 6 कितने ज़िले आ जाएंगे? 6 ज़िले आ जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं 6 ज़िलों में हम बात करेंगे, फ़िलहाल अभी स्टार्ट जो करने वाले हैं इन्हीं 6 ज़िलों में ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक स्थल, ठीक है, आपके पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल, आपके धार्मिक स्थल, आपके प्राकृतिक स्थल, झरना वगैरह, और आपके पर्यटन स्थल, इन सब की चर्चा करेंगे इन्हीं 6 ज़िलों में। फ़िलहाल आज की क्लास इन्हीं 6 ज़िलों पर बेस्ड रहेगी। चलिए, फिर बाद में हम सरगुजा संभाग के बाद हम नीचे आएंगे, फिर हम देखेंगे बिलासपुर संभाग देख सकते हैं, फिर हम देखेंगे दुर्ग संभाग, फिर रायपुर संभाग, फिर आपके बस्तर संभाग, ठीक है। तो संभाग के आधार पर प्रमुख स्थल देखेंगे, तो ये 6 ज़िले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक एक करके बातें करते हैं। सबसे प्रथम हम स्टार्ट करेंगे कौन से? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। सबसे हम पहले हम क्या देखेंगे? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। चलिए, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। देखिए, पहले ही ये आपको देखने को मिलेगा कि ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के बारे में आप जानते ही हैं। ये जो जिला है, ठीक है, ये नया जिला अस्तित्व में आया है। पहले कोरिया था, कोरिया से अलग होकर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर आया। 9 सितंबर 2022 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। 9 सितंबर 2022 को ये अस्तित्व में आया और इस प्रकार ये कोरिया से कटकर नया जिला बन गया है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो जितना आप ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक स्थल कोरिया में देखते हैं, लगभग, ठीक है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, हम बात करेंगे जैसे यहाँ पर सबसे प्रथम कुछ प्रमुख ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल की, ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल। तो सबसे प्रथम है हमारा ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल। क्या है भाई? ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल, ठीक है। समझते हैं ना, ये सारी बातें हम करेंगे। उसमें से सबसे फर्स्ट हम बातें कर लेंगे क्या क्या स्थल है भाई। एक स्थल जिसको हम बोलते हैं, क्या बोला जाता है, एक स्थल कोटाडोर, ठीक है। क्या है भाई? कोटाडोर एक प्रकार का पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। कोटाडोर याद रखेंगे, यह एक जो है कौन सा स्थल है भाई?
चलिए, यह एक ऐतिहासिक स्थल है, याद रखेंगे। ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है? महेंद्र की चिरमी भरतपुर पर है, तो महेंद्र की चिरमी भरतपुर पर स्थित है। याद रखिए, जो बानस नदी है, बनास नदी, ठीक है, बनास नदी एवं गोपद नदी के तट पर है, गोपद नदी के तट पर, नदी के तट पर है, तट पर स्थित है। पहली बातें मैंने क्या कहा कि ये जो है बनास नदी और गोपद नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको नज़र आ जाता है, हम नदी वगैरह हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर उत्तर की जो छत्तीसगढ़ उत्तरी भाग है, वहाँ से अगर हम बात करें तो जो नदी है, ठीक है, वो नदी कहाँ से, ये जो आपके सोन वाले जो पार्ट है, ये सोन नदी है, सोन अपवाह तंत्र। इसी सोन अपवाह तंत्र में आपको देखने को मिलेगा कि जो बनास नदी है और गोपद नदी, ये जो है यहाँ से आपको देखने को बनास नदी, बनास नदी, और यहीं से आपको देखने को मिलेगा एक गोपद नदी। ठीक है, क्या है? गोपद नदी। और दोनों जो है उत्तर की ओर जाकर सोन अपवाह तंत्र में मिल जाती हैं। ये बद्री पर मिलता है, हम पढ़ चुके हैं नदी वाला पार्ट में। ठीक है, ये बर्दी पर मिलता है, ये बर्दी नामक स्थान पर, और शिकारगंज नामक स्थान पर मिलता है। ठीक है, क्या है? शिकारगंज। तो बनास नदी और गोपद नदी के इसी तट पर, यहीं पर स्थित है आपका कौन सा स्थान भाई? यही तट पर स्थित है आपका कोटाडोर। यही तट पर स्थित है आपका कोटाडोर, तो ये याद रखेंगे। चलिए, अब इनकी क्या खास बातें हैं, क्या बातें हैं, ये हम बात करेंगे। यहाँ पर अशोक कालीन मूर्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई? अशोक कालीन मूर्तियां प्राप्त हैं, अशोक कालीन मूर्तियां प्राप्त, मूर्तियां प्राप्त। ठीक है, अब देखिए, अशोक का साक्ष्य मिलने का ये बोल सकते हैं इतिहास में कि जो राजा अशोक है, ठीक है, आप जानते हैं अशोक जो सम्राट है, ठीक है, आप पढ़े हैं इतिहास में, जो मौर्यकालीन शासक हैं अशोक। ठीक है, अशोक जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। यात्रा कहने का मतलब उन्होंने छत्तीसगढ़ के आसपास के जितने क्षेत्र हैं उन पर आक्रमण किया था। ठीक है, अपने राज्य विस्तार के चलते, साथ ही साथ बोल सकते हैं भारत को एक खंड में जोड़ने के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए, ठीक है, अखंड भारत का निर्माण, सीधी से हम बोल सकते हैं अखंड भारत के निर्माण के चलते उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया था? आक्रमण किया था। अब पढ़े हैं दक्षिणावर्त, वामावर्त। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिणावर्त के राज्य, वामावर्त के राज्य 12 और 9 राज्यों में इन्होंने आक्रमण किया। तो छत्तीसगढ़ में भी आए, वाकाटक अंशों को भी हराया था। ठीक है, वाकाटक अंशों से फिर साथ साथ आप देखते हैं, ठीक है, नल वंशों से भी इनको जो देखने को मिला था, व्यागराज को हराया था, व्याघ्रहंत्य को उपाधि धारण की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुराने जो प्राचीन वंश थे उन्हीं के दौरान, ठीक है, उन्हीं के समय क्या हुआ था कि अशोक आए थे। तो इसी के समय कहा जाता है कि हो सकता है इसी का प्रमाण है कि अशोक की मूर्तियाँ यहीं पर आपको देखने को मिले। तो अशोक कालीन मूर्तियाँ यहाँ पर आपको कोटाडोर में है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर, ठीक है, 14 वर्ष का जब वनवास राम द्वारा, ठीक है, राम को मिलता है 14 वर्ष का वनवास,
वो 14 वर्ष के वनवास काटने के लिए विभिन्न स्थानों पर जंगलों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के समय इन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा के दौरान इसी स्थान पर वो गुजारे थे। ठीक है, चलिए तो श्री राम द्वारा इसी स्थान से ठीक है क्या किया था, यात्रा की थी। यात्रा किया था या किए थे। ठीक है, चलिए तो ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक जो है केंद्र अंतर्गत कोटाडोल है। यह ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल बानस नदी और गोपद नदी के तट पर। बस यहाँ से इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाता है कि कभी कभी नदी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कोटाडोल, पहली बात तो पूछेगा कि कोटाडोल कहाँ है, तो पहले ये कोरिया में आता था, अब ये हो गया है कहाँ पर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, नया जिला जब बना अस्तित्व में आया। ठीक है, और ये पूछ सकता है कि यह बाना किस नदी के किनारे बसा है, तो बानस और गोपद नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, याद रखें, जहाँ पर अशोककालीन मूर्तियाँ मिली है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अशोककालीन मूर्तियाँ, और इसी स्थान पर श्री राम इसी स्थान से यात्रा स्टार्ट किए थे छत्तीसगढ़ में। तो ये याद रखेंगे 4-5 इनके फैक्ट्स जो याद रखने वाली बात है। चलिए, एक है सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका, ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक है यहाँ पर पूरा देख लीजिए, और दूसरा हम बात करेंगे सीतामढ़ी हरचौका। हरचौका, ये जितने मैं बात कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें कहाँ पर है, आपके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। ठीक है, याद रखिए सीतामढ़ी हरचौका ये पवई नदी के तट पर स्थित है, पहली बातें। ठीक है, ये भरतपुर तहसील के घाघरा ग्राम में स्थित है, ये याद रखेंगे, घाघरा ग्राम में स्थित है, पहली बातें। और किस नदी के तट पर ये स्थित है, अगर नदी आपसे पूछा जाए तो ये पवई नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, पवई नदी, तो पवई नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे, ये दूसरी बात है। तीसरी बातें, यहाँ जो चट्टानें हैं, ठीक है, इसी चट्टानों को काटकर प्राचीन जो है गुफाएं बनाए गए हैं। ठीक है, चट्टानों को काटकर प्राचीन गुफाएं बनाई गई हैं, ये याद रखें, प्राचीन गुफाएं बनाई हैं। चौथी बातें इनकी इंपॉर्टेंट रह जाती है। ठीक है, चलिए, सीतामढ़ी हरचौका, इसके संबंध में याद रखेंगे अनेक मंदिर है, अनेक देवी देवताओं का प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अनेक देवी देवताओं का प्राचीन मंदिर, अनेक देवी देवताओं का क्या है, प्राचीन मंदिर। ठीक है, तो पहली बात तो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है, कोटाडोल कहाँ है, सीतामढ़ी हरचौका कहाँ है। कुछ विशेष बातें हैं जो इसके अंतर्गत हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, ये पवई नदी के तट पर है। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये स्थित, ये भरतपुर स्थित घाघरा ग्राम, ये भी इम्पोर्टेंट रह जाता है याद करने के लिए।
तो दो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, चट्टानों को काट कर प्राचीन मंदिर बनाई। लगभग हर जगह ऐसे प्राकृतिक जो रूप है, ठीक है, वहाँ पर चट्टानों को काट कर मंदिर वगैरह बनाया गया है, वो अलग बात। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो भरतपुर तहसील के घाघरा ग्राम में स्थित है और पवई नदी के तट पर स्थित है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, एक है आपका हरचौका, हरदी हरचौका, एक आपको सुनने को मिलेगा हरदी हरचौका। हरदी हरचौका के बारे में याद रखिए, किस नदी के किनारे बसा है, ये इंपॉर्टेंट रह जाता है, कभी कभी नदी पूछ दिया जाता है, ठीक है। मुहानी नदी के किनारे, मुहावी नदी के तट पर, ठीक है। ये जो हरदी हरचौका है, ये मुहावी नदी के तट पर जो है स्थित है और ये मंदिरों और मठ के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर मंदिरों एवं मठों के अवशेष हैं, अवशेष प्राप्त है, ये याद रखेंगे, हरदी हरचौका। तो कोटाडोल हो गया, सीतामढ़ी हरचौका हो गया, हरदी हरचौका हो गया। एक आपका सीतामढ़ी गुफा, ये बहुत फेमस गुफा है, आप जानते हैं, सीतामढ़ी गुफा। 5वें नंबर, ये क्या, चौथे नंबर पर हम बात करें, सीतामढ़ी गुफा। चलिए, याद रखेंगे सीतामढ़ी गुफा के बारे में। तो सीतामढ़ी गुफा जो है, ये घाघरा ग्राम में है, जनकपुर तहसील, घाघरा ग्राम, जनकपुर तहसील, जनकपुर तहसील, ठीक है। यह एक प्राकृतिक गुफा है, याद रखेंगे, यह एक क्या है, प्राकृतिक गुफा है, प्राकृतिक गुफा है। चलिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ऐतिहासिक, ये क्योंकि सब में मिक्स आ रहा है, ठीक है। ऐतिहासिक स्रोत, प्राकृतिक गुफा, तो याद रखेंगे। चलिए, ये कोटाडोल पहले है, तो हम बात करते हैं, यह एक प्रकार का कौन सा गुफा है, प्राकृतिक गुफा है, ठीक है। घाघरा ग्राम, जनकपुर तहसील में स्थित है, सीतामढ़ी हरचौका। यह एक क्या है, प्राकृतिक गुफा है। चलिए, यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर पत्थरों को काट कर शिव जी की मूर्ति बनाई गई है, याद रखेंगे, पत्थरों को काट कर शिव जी की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। ठीक है, पत्थरों को काटकर शिव जी की मूर्ति बनाई गई है।
चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक और आपको देखने को मिलेगा मुरेरगढ़। ठीक है, एक और है मुरेरगढ़, समझेंगे मुरेरगढ़, याद रखेंगे। मुरेरगढ़ भी आपको देखने को मिलेगा जनकपुर तहसील, कहाँ पर, जनकपुर तहसील में स्थित है। यहाँ पर प्राचीन किले भग्नावशेष प्राप्त है, याद रखिए प्राचीन किले भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि राजा बुलंद शाह द्वारा इसको बनाया गया था। ये मुरेरगढ़ है, ठीक है, प्राचीन किले भग्नावशेष प्राचीन किले हैं। यहाँ पर इसका जो निर्माण करने वाले हैं, निर्माण राजा कौन सा, बुलंद शाह, राजा बुलंद शाह द्वारा इनको निर्माण किया गया है। ये भी क्या है, जनकपुर तहसील में है। यहाँ पर प्राचीन किला मंदिर हिल स्टेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्राचीन किला तो है ही, प्राचीन किला है, कई यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसको एक हिल स्टेशन के रूप में भी आप देख सकते हैं, हिल स्टेशन। ठीक है, तो मुरेरगढ़ कहाँ पर है, यहीं पर है भाई, याद रखिए। चलिए, साथ ही साथ कुछ और स्थल हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा हम बात करें तो यहाँ पर एक जलप्रपात भी है, अमृतधारा जलप्रपात, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मतलब जो जलप्रपात है, याद रखेंगे ये हसदो नदी पर, किस नदी पर, हसदो नदी पर बसा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें मार्ग, किस मार्ग पर है, तो महेंद्रगढ़ बैकुंठपुर मार्ग पर, मनेंद्रगढ़, ठीक है, याद रखेंगे मनेंद्रगढ़ बैकुंठपुर मार्ग, बैकुंठपुर मार्ग पर ये स्थित है, ये याद रखेंगे। कौन सा, जलप्रपात। कहा जाता है कि ये जलप्रपात लगभग 90 फीट का जलप्रपात है, अमृत धारा जलप्रपात, और इसको हम पढ़े भी हैं जलप्रपात वाले जो है पोर्शन में, लेकिन यहाँ पर भी देखना जरूरी हो गया है। चलिए, यहाँ पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले होते हैं, याद रखेंगे कि यहाँ पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर क्या होते हैं, मेले होते हैं, मेला लगता है भाई, मेले होते हैं। ठीक है, महाशिवरात्रि के अवसर पर, महाशिवरात्रि किस टाइम होती है, लगभग फरवरी के आसपास। ठीक है, जनवरी एंडिंग, फरवरी बीच में, कहने का मतलब 15 फरवरी के आसपास ये महाशिवरात्रि होती है। पिछले वर्ष 17 फरवरी को हुआ था, आई थिंक 17 या 22 फरवरी को, तो याद रखेंगे। चलिए,
यहाँ पर याद रखें, इसी के आसपास, इन्हीं के समीप, इन्हीं के आसपास, आसपास कहने का मतलब ये जो जलप्रपात है यहीं के आसपास क्या होंगे, एक तो शिव मंदिर है, याद रखें इन्हीं के आसपास शिव मंदिर है, और तपसी बाबा का आश्रम भी है। क्या है? तपसी बाबा का आश्रम, तपसी बाबा का आश्रम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अमृत धारा जलप्रपात में एक और है आपको जलप्रपात के अंतर्गत गावर घाट जलप्रपात है, गावर घाट जलप्रपात, और ये गावर घाट जलप्रपात आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यहीं पर है भाई, कहीं का मतलब ये भी आपको देखने को मिलेगा हसदेव नदी पर। नदी कौन है? ये हसदेव नदी, हसदो नदी या हसदेव नदी, यहीं पर है स्थित गावर घाट जलप्रपात। याद रखेंगे ये तो है, ठीक है। फिर उसके बाद 8वें नंबर पर हम बात करें तो रामधारा जलप्रपात, एक है रामधारा जलप्रपात, ठीक है, इसको भी याद रखिए, भरतपुर तहसील में, ठीक है, बनास नदी पर, भरतपुर तहसील, बनास नदी, नदी कौन सा है भाई? आपका बनास नदी, बनास नदी पर स्थित है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ है आपका अकुरी नाला, अकुरी नाला भी यहीं पर है, आपको याद रखना है। चलिए एक भवनापुर है, ठीक है, एक है भवनापुर, क्या है? भवनापुर। चलिए इस भवनापुर में आपको देखने को मिलेगा क्या भाई? चांग देवी की मंदिर। क्या है? चांग देवी मंदिर, चांग देवी की मंदिर कहाँ पर स्थित है? भवनापुर में आपको देखने को मिलेगा चांग देवी की मंदिर। चलिए तो याद रखेंगे इतनी सारी बातें, ये किसके हैं? सिर्फ और सिर्फ हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ किसके हैं? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कोटाडोर आपको मिलेगा, ये याद रखेंगे। सीतामढ़ी हरचौका मिलेगा, ये याद रखेंगे। हरदी चौका मिलेगा, याद रखेंगे। सीतामढ़ी गुफा मिलेगा, मुरेरगढ़ मिलेंगे। फिर आपको याद रखना है अमृत धारा जलप्रपात, गावर घाट जलप्रपात, रामधारा, अकुरी नाका, भवनापुर, ये सारे किसके अंतर्गत देखने को मिलेगा? इसी के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गए आपके मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। यहाँ पर घोघरा भी है, एक याद रखेंगे, घोघरा भी आपको देखने को मिलेगा। कैलाश मंदिर है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक फॉसिल पार्क भी है, मनेंद्रगढ़ के निकट एक क्या है? फॉसिल पार्क भी है, तो इसको आपको याद रखना है 11वें नंबर पर। यहाँ पर एक मरीन फॉसिल पार्क, इस मरीन फॉसिल पार्क के बारे में याद रखिए, ये मनेंद्रगढ़ के आसपास स्थित है, मनेंद्रगढ़ के पास स्थित है ये फॉसिल पार्क, मरीन फॉसिल पार्क। और ये हसदेव
प्लस हसिया नदी के संगम पर, हसदेव एवं हसिया नदी के संगम पर, नदी के संगम पर ये बसा हुआ है, संगम पर देखने को मिलेगा। यहाँ प्राप्त जीवाश्म लगभग 25 करोड़ वर्ष पुराने हैं। कहा जाता है यहाँ के जो जीवाश्म है, जीवाश्म समझते हैं ना, जो अंदर कई वर्षों से दबे रहते हैं, ठीक है, अंदर कई वर्षों से दबे रहते हैं और उसको जब खोद के निकाला जाता है उसको हम जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। कार्बन युक्त यहाँ पर जो पोषक तत्व वहाँ प्राप्त होती है, ठीक है। तो सड़ गल के पेड़ पौधे पत्तियाँ मिट्टी में दबे रहते हैं और कई वर्षों बाद निकलते हैं, तो उसको हम कहते हैं जीवाश्म, ठीक है। तो जीवाश्म लगभग 25 वर्ष क्या है और पुराना, 25 वर्ष पुराना जीवाश्म है। और यहाँ पर है क्या, मरीन फॉसिल पार्क। चलिए तो ये क्लियर है बातें यहाँ की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देख चुके हैं आप मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और मनेंद्र, चिरमिरी, भरतपुर के बाद हम बात करेंगे किस जिले की, कोरिया जिले की। दूसरे नंबर पर है आपका कोरिया जिला। कोरिया जिला संभाग वाइज हम बातें कर रहे हैं और कोरिया जिले में हम बातें करेंगे। एक ही आपको ज़्यादातर नज़र आता है, एक तो है कोरिया पैलेस। क्या है, कोरिया पैलेस। तो कोरिया में कौन सा है, एक पैलेस है जिसको हम कहते हैं कोरिया पैलेस। इनके बारे में आपको याद रखना है, इनका जो निर्माण हुआ था, इस कोरिया पैलेस का जो निर्माण हुआ था 1946 में देखने को मिला था, पहली बात है। दूसरी बात है, निर्माण में चूने पत्थर का यूज़ किया गया है। निर्माण में क्या है, चूने पत्थर का यूज़ देखने को मिला। तो यहाँ पर है क्या है, कोरिया पैलेस। तो आपसे पूछा जाएगा कोरिया पैलेस कहाँ है, तो कोरिया पैलेस है कोरिया जिले में, याद रखेंगे। एक है बैकुंठपुर, यहाँ पर एक और स्थल है। दूसरा हम बात करें तो एक है बैकुंठपुर, ठीक है। क्या है, बैकुंठपुर। चलिए, यहाँ पर छिपछिपी देवी का मंदिर है, छिपछिपी देवी का मंदिर। यहाँ पर क्या है भाई, याद रखेंगे, छिपछिपी देवी का मंदिर, देवी का मंदिर। तो छिपछिपी देवी का मंदिर कहाँ पर है, आपके बैकुंठपुर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये याद रखेंगे आप। चलिए आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ज़िले की हम बातें करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो स्थल है वो आपको मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट हम बातें करेंगे किसकी भाई, सूरजपुर, ठीक है। हम बातें करेंगे नेक्स्ट जो है तीसरे नंबर पर सूरजपुर।
तो इस ज़िले में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। एक है आपका यहाँ पर एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं महामाया मंदिर। क्या है? महामाया मंदिर। तो सूरजपुर में एक मंदिर है भाई जिसको हम कहते हैं महामाया मंदिर, तो उसकी हम बातें कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक है महामाया मंदिर। महामाया मंदिर, चलिए। देवपुरी नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, किस स्थान पर है? देवपुरी। देवपुरी, सूरजपुर के देवपुरी नामक स्थान पर, सॉरी देवपुर, कौन सा? देवपुर नामक स्थान पर क्या है? महामाया मंदिर है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर मेला होता है। नवरात्रि के समय, याद रखेंगे, नवरात्रि के समय क्या होता है? मेला लगता है। मेला लगता है या होता है। एक है कुदरगढ़। ठीक है, क्या है? एक कुदरगढ़। दूसरा सूरजपुर में एक और स्थल है। देखिए, ये धार्मिक स्थल है, जो मंदिर है तो इसका मतलब क्या है? धार्मिक स्थल है। एक और है कुदरगढ़। कुदरगढ़, इस कुदरगढ़ के बारे में याद रखेंगे कि ये जो कुदरगढ़ है सूरजपुर के भैंसा थान तहसील के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस तहसील में स्थित है? स्थान कौन से स्थान में? कि भैंसा थान तहसील। कहाँ पर स्थित है? भैंसा थान तहसील में स्थित है। यहाँ पर पहाड़ी के शीर्ष पर माँ बागेश्वरी देवी की मंदिर है। ठीक है, यहाँ कौन सी मंदिर है भाई? यहाँ पर एक मंदिर है कुदरगढ़ में। ठीक है, माँ बागेश्वरी देवी, माँ भागेश्वरी देवी का मंदिर। देवी का मंदिर। ठीक है, यहाँ पर माँ भागेश्वरी देवी का क्या है भाई? मंदिर स्थित है। ये याद रखेंगे, कहाँ पर? कुदरगढ़ में। ठीक है, चलिए। कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है, इस मंदिर का जो निर्माण है, ठीक है, किसका? ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण कराया है, यहाँ के एक शासक थे। ठीक है, कोरिया के शासक थे बलेंद्र। कौन सा? कोरिया शासक बलेंद्र द्वारा। कोरिया शासक बलेंद्र द्वारा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कोरिया शासक बलेंद्र द्वारा कराया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रह जाता है कुदरगढ़ के अंतर्गत। चलिए, एक है आपका सूरजपुर में ही है। ठीक है, सूरजपुर में आपको देखने को मिलेगा एक और स्थल है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। तीसरा, सूरजपुर एक स्थल है, और सूरजपुर में ही स्थित है क्या क्या चीज़ें? काल भैरव मंदिर, काल भैरव मंदिर, साथ ही साथ यहाँ पर देखने को सीता लेखनी पहाड़ी। एक आपका सीता लेखनी पहाड़ी। ठीक है, तो सूरजपुर में आपको काल भैरव मंदिर देखने को मिलेगा, सीता लेखनी पहाड़ी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें याद रखेंगे।
तो ये हो गया आपके सूरजपुर, ठीक है। साथ ही सारासोर, ठीक है, एक है सारासोर, एक और स्थान है जिसको हम बोलते हैं, जिसको चौथे नंबर पर हम बोल सकते हैं सारासोर। इस सारासोर में आपको याद रखना है क्या भाई, गंगाधर मंदिर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गंगाधर मंदिर, से गंगाधर मंदिर, ठीक है। चलिए, तो सूरजपुर हो गया, सारस हो गया, कुदुरगढ़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक पत्थर है, जैसे हम कहते हैं डुगडुगी पत्थर, ठिनठिनी पत्थर, ठीक है। और एक है आपका, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ जलप्रपात भी है, यहाँ पर देखने को मिलेगा कुदरघाग जलप्रपात, एक है आपका यहाँ पर कुंदरू घाघ जलप्रपात, कहाँ पर है, सूरज में है। बूबा जलप्रपात, एक और है आपका बूबा जलप्रपात। यहाँ पर एक अभ्यारण्य है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, तमोर पिंगला अभ्यारण्य भी है, तो याद रखेंगे ये सारी बातें। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा 8वें नंबर पर जैसे हम बात कर लेते हैं, एक है डुगडुगी पत्थर, यहीं पर है डुगडुगी पत्थर। चलिए, जी डुगडुगी के मतलब समझते हैं ना, डुगडुगी का मतलब है हिलना, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे ये जो कहाँ पर है स्थान, अगर बात करें तो स्थान तो सूरजपुर में, सूरजपुर के अंदर भैंसा थान तहसील, कहाँ, भैंसा थान तहसील, भैंसा थान तहसील के समीप आपको देखने को मिलेगा। और ग्राम क्या है, ग्राम जमड़ी, कौन सा ग्राम, जमड़ी ग्राम के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, कहा जाता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो पहाड़ी है, पहाड़ी एरिया, ठीक है, क्या है, जो पहाड़ी एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक पत्थर है, ठीक है, एक क्या है, पत्थर है। इस पहाड़ी एरिया में आपको देखने को मिलेगा एक क्या है, पत्थर है। इस पत्थर को हिलाने पर जो आवाज़ आती है, वो किस प्रकार से आवाज़ है, डुग डुग की आवाज़ आती है, क्या है, डुग डुग की आवाज़ आती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम डुगडुगी पत्थर कहते हैं, ठीक है। ये जब तक हम इसको हिलाते रहेंगे तब तक की आवाज़ आती रहेगी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इसलिए डुगडुगी पत्थर कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से स्थित है, भैंसा थान तहसील ग्राम जमड़ी में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक है, तो एक है आपका डुगडुगी पत्थर, और जो ठीक है कहाँ पर है, भैंसा थान तहसील जमड़ी ग्राम, जमड़ी की पहाड़ी, ठीक है, ग्राम जमड़ी की पहाड़ी।
जमड़ी की पहाड़ी। तो इस जमड़ी की पहाड़ी में आपको ये डुगडुगी पत्थर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पहाड़ी है, ये क्या है, पहाड़ी, और इसी पहाड़ी पर ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है जिसको लाने में डुगडुग की आवाज़ है। डुगडुग का मतलब है, ठीक है, जो आवाज़ छत्तीसगढ़ी में होता है डुगडुग, ठीक है। तो ये डुगडुगी पत्थर इससे कहा। एक है ठिनठिनी पत्थर, एक हम जानते हैं, अगर बात करें तो एक होता है आपका ठिनठिनी पत्थर, ठीक है, ठिनठिनी पत्थर। ठिनठिनी का मतलब क्या होता है भाई, जैसे हम पत्थर को जो है बजाते हैं, ठीक है, तो उसको आवाज़ आती है, तो उसको हम कहते हैं ठिनठिनी पत्थर। चलिए, पत्थरों का समूह है, ठीक है, कौन से स्थान है, दरिया नामक स्थान। स्थान कौन सा है, दरिया। तो ये दरिया नामक स्थान पर क्या है, एक तो क्या है, पत्थरों का समूह है। क्या है, पत्थरों का क्या है, समूह है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर, ठीक है, एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है, मान्यताओं के अनुसार यह पत्थर जो है मंगल से गिरा हुआ एक उल्का पिंड है, ठीक है। कहा जाता है कि जो मंगल ग्रह से गिरा हुआ एक उल्का पिंड है, मंगल ग्रह से गिरा क्या है भाई, एक उल्का पिंड है, उल्का पिंड है। ऐसा क्या कहा जाता है कि मंगल ग्रह से गिरा हुआ एक उल्का पिंड है। चलिए, और इस पत्थर को बजाने पर 6 प्रकार की आवाज़ आती है। इस पत्थर को बजाने पर क्या है, 6 प्रकार की क्या होती है, आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ आती है। और इसी को हम कहते हैं, कौन सा पत्थर, ठिनठिनी पत्थर, ठीक है। क्या कहते हैं, ठिनठिनी पत्थर। तो एक हो गया डुगडुगी पत्थर, दूसरा होगा ठिनठिनी पत्थर। ये कहाँ पाया जाता है, ये सूरजपुर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये सूरजपुर में ये चीज़ें हैं, याद रखेंगे। और तो कुछ नहीं, यहाँ पर पुरातात्विक स्थल वगैरह, इन्हीं सब बातें याद रखेंगे। आगे हम बढ़े हैं, सूरजपुर, ये मैनेरगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हो गया, कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया। नीचे अब बचा है 3, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। ये 3 आज हम कंप्लीट पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, कौन सा देखेंगे, अपना बलरामपुर। तो देख लेंगे बलरामपुर में क्या क्या है। एक तो आपको देखने को तातापानी, डीपाडी, बेलसर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बातें करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय है, थोड़ा समय कहने का मतलब 2 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर पे। कोरिया के बाद हम सूरजपुर बात किए, उसके बाद चौथे नंबर पर हम बात करेंगे बलरामपुर। नेक्स्ट जो जिला है वो हम बात करेंगे चौथा, बलरामपुर। चलिए, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, बलरामपुर। चलिए, इस बलरामपुर की बातें करेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा 2 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बातें करते हैं, ठीक है। चलिए।
चलिए फिर से आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। लगातार जारी हमारे YouTube चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स, और इसके तहत हम बात कर रहे हैं कुछ पर्यटन स्थल, पुरातात्विक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन स्थल, ठीक है, आदि की हम बातें कर रहे हैं, जिसमें हम बलरामपुर की चर्चा करेंगे। बलरामपुर में कुछ स्थल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बेलसर, एक बेलसर नामक स्थल है। इस स्थल की बातें हम करें तो ये शंकरगढ़ से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। शंकरगढ़ से 6 किलोमीटर बलरामपुर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर शिव मंदिर स्थित है। यहाँ पर मंदिर स्थित है 8वीं 9वीं शताब्दी की शिव मंदिर, 8वीं 9वीं शताब्दी की क्या है, शिव मंदिर है, याद रखेंगे, याद रखेंगे। इसके अंतर्गत हो गए। फिर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर है अर्जुनगढ़, एक है आपका अर्जुनगढ़, बलरामपुर में स्थित है, क्या है, अर्जुनगढ़। और अर्जुनगढ़ के बारे में याद रखेंगे, ये यहाँ पर प्राचीन किले का खंडहर प्राप्त है। प्राचीन किले के खंडहर है, किले के खंडहर प्राप्त है, याद रखेंगे। आपको याद रखना इसके बारे में, इस पहाड़ी पर घिरिया लता गुफा है। इस पहाड़ी पर क्या है, घिरिया लता गुफा। अर्जुनगढ़ एक किले में तब्दील है, प्राचीन किला का खंडहर है, और यहाँ पर एक गुफा है जिसको हम कहते हैं घिरिया लता गुफा। तो इसको भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए, साथ ही साथ कुछ अन्य मंदिर भी हैं और आपको देखने को मिलेगा, जलप्रपात भी है। जैसे कि अगर हम बात करें ताता पानी, कहाँ पर है, ताता पानी कहाँ पर है, यहीं पर है भाई। ताता का मतलब है तात, और तात का मतलब है गर्म, ठीक है। ताता पानी, ताता का मतलब है तात और गर्म। चलिए, तात का मतलब होता है गर्म, गर्म पानी। चलिए, यहाँ पर लगभग 8 से 10 गर्म पानी के फव्वारे हैं। गर्म पानी के क्या है, फव्वारा है, ठीक है। यहाँ पर इस स्थान पर ताता पानी पर, ठीक है, 8 से 10 गर्म पानी के फव्वारे हैं। ये अंबिकापुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग पर है। अंबिकापुर से कितना, 80 किलोमीटर क्या है, दूर है। और ये 8 से 10 गर्म पानी के फव्वारे कहाँ पर, ताता पानी पर देखने को मिलता है। गर्म पानी जो है लगभग 95 से 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है, जब पानी उबलता है तब हमारा कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबल जाता है। तो लगभग इतने ही 95 से 100 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या है, ये जल का तापमान है पानी। और देखेंगे इस पानी में, इस गर्म पानी में देखने को मिलता है आपको सल्फर, क्या है, सल्फर यहाँ पर घूमी रहती है, और जिसके कारण से कहा जाता है कि ये चर्म रोग, ठीक है, चर्म रोग को क्या करता है, ठीक करता है। ये जो गर्म पानी है इसमें सल्फर की मात्रा घूमी रहती है, सल्फर हाइड्रोजन की मात्रा घूरी रहती है, और इसी कारण से यह चर्म रोग को क्या करता है, दूर करता है, ऐसा मान्यता है। साथ ही साथ याद रखिए, यहीं पर क्या है, भूतापी थर्मल पावर, ठीक है, जियोथर्मल
पावर, ठीक है। भूतापी संयंत्र है, यहाँ पर क्या है, तापी संयंत्र है। और इस भूतापिक संयंत्र मतलब फैक्ट्री, कहने का मतलब है कि यहाँ से बिजली पैदा की जाती है, भूतापी, ठीक है। और भूतापी संयंत्र से यहाँ पर 30 मेगावाट की बिजली पैदा होती है, ये याद रखिए। भूमि के ताप से, जैसे जल से हम बिजली प्राप्त करते हैं, बहुत सारे आप देखेंगे, आप विद्युत में देखेंगे, ठीक है। एक ताप विद्युत संयंत्र होता है, जल विद्युत संयंत्र होता है, फिर जो शक्कर या आदि के उत्पाद से जो संयंत्र बनाए जाते हैं, ठीक है, कहने का मतलब वहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है। तो उसी प्रकार, ठीक है, जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है, जल तापी विद्युत, ठीक है। तो 30 मेगावाट की बिजली क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है, कहाँ पर, यहीं पर। तो इसी से 30 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है, कहाँ पर भाई, तातापानी में। तो तातापानी के बारे में याद रखेंगे, कहाँ पर है, बलरामपुर में स्थित है, ठीक है। और अंबिकापुर रामानुजगंज के मार्ग में, अंबिकापुर से 80 किलोमीटर, 8 से 10 फव्वारे यहाँ पर, ठीक है, नेचुरली है। और ये पानी लगभग 95 से 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, गर्म रहता है, और चर्म रोग को ये दूर करता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे, यही तातापानी पर क्या होता है, मकर संक्रांति, 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति मनाया जाता है, मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष 3 दिवसीय महोत्सव, मकर संक्रांति के समय प्रतिवर्ष 3 दिनों का महोत्सव कहाँ पर होता है, इसी तातापानी में होता है, ठीक है, इसी तातापानी में होता है। तो मकर संक्रांति के समय जब 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो उसी समय प्रतिवर्ष 3 दिनों का महोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे आप। बलरामपुर के अंतर्गत 3 चीज़ें हो गए, बेलसर हो गए, अर्जुनगढ़ हो गए, तातापानी हो गए। चलिए एक और है, चौथे नंबर पर हम बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं डीपा डी। क्या है, डीपा डी। देखिए ये जो डीपा डी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कन्हार एवं गलफुला नदी के संगम पर एक पुरातात्विक स्रोत जो स्थल है, क्या है, पुरातात्विक स्थल। और ये कहाँ स्थित है, ये है किस नदी के आसपास स्थित है, तो कन्हार एवं गलफुला नदी के संगम पर, कन्हार एवं गलफुला नदी के संगम पर, फुला नदी के संगम पर क्या है, स्थित है, ठीक है। यहाँ उत्खनन में कई मंदिर मिले हैं, याद रखिए इसके उत्खनन में अनेक मंदिर मिले, अनेक जो है प्राचीन मंदिर प्राप्त, ठीक है। ये जो डीपा डी उत्खनन में हम अगर बातें करें, ठीक है, डीपा डी उत्खनन, इस डीपा डी उत्खनन में मैंने क्या कहा, अनेक मंदिर प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे सामत सरना मंदिर समूह, ठीक है। रानी पोखरा मंदिर समूह, रानी
पोखरा मंदिर समूह, बोरजा टीला मंदिर समूह। एक है आपका बोरजा टीला मंदिर समूह, ठीक है। तो डीपा डी के उत्खनन में ये सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। उराव टोला मंदिर समूह, उराव टोला मंदिर समूह। ब्रह्मा मंदिर, यहां पर आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मा मंदिर, ठीक है, ब्रह्मा मंदिर। प्राचीन शिव मंदिर, कुछ क्या है, प्राचीन शिव मंदिर, शिव मंदिर। तो यहां पर क्या देखने को मिला, मंदिर देखने को मिला है, ठीक है। लगभग 6 बड़े प्रमुख मंदिर और 74 लघु मंदिर, ठीक है। तो 6 बड़े मंदिर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुछ लघु है, ठीक है। तो ये क्या है, याद रखिए यहाँ पर चामुंडा मंदिर, पंचायन मंदिर, यहाँ पर चामुंडा और पंचायन मंदिर भी है। चामुंडा मंदिर, पंचायन मंदिर, पंचायन मंदिर, ठीक है। आदि मंदिर। तो लगभग मैंने क्या कहा भाई, इसमें लगभग 6 प्रमुख प्लस 74 लघु मंदिर प्राप्त है। प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इनके क्या है, उत्खनन में, किसके, डीपा डी। तो ये क्या है भाई, डीपा डी, याद रखिए क्या है, डीपा डी। चलिए, तो ताता पानी हो गया, डीपा डी हो गया, और कुछ और है जलप्रपात में आपको देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पर पवई जलप्रपात, कोटरी जलप्रपात, रक्सगंडा जलप्रपात, ठीक है। 5वां हम बात करें तो एक है पवई जलप्रपात, जलप्रपात यहीं पर है, ठीक है, कन्हार नदी पर स्थित है। ये जो पवई जलप्रपात, ठीक है, कन्हार नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। कन्हार नदी पर स्थित है। एक है आपका कोटली जनपद, सॉरी मैंने क्या कहा, पवई है आपका चिनार नदी, क्या है, चेनान नदी। कोटली है आपका कोटली जलप्रपात। ये जो कोटली जलप्रपात है, ये किस नदी का स्थित है, ये कन्हार नदी पर। कौन सी नदी, कन्हार नदी, कन्हार नदी पर स्थित है, ये याद रखें। रक्सगंडा, एक है आपका रक्सगंडा जलप्रपात, और रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है आपके रेंड नदी पर। किस नदी पर है भाई, रेंड नदी पर। चलिए, साथ ही साथ यहाँ पर स्थित है आपका चीतामाड़ा स्थित है। परेवा दाहा यहाँ पर स्थित है, परेवा दाहा यहाँ पर स्थित है।
कुछ मंदिर, नागेश्वर शिव मंदिर, नागेश्वर शिव मंदिर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर है बेलसर्रा टोला मंदिर, बेलसरहर्रा टोला मंदिर। यहां पर है आपका देवी झरिया, देवी झरिया, ठीक है, कहां पर है, यहीं पर है। तो इतनी सारी स्थल है किनके अंतर्गत आप देख पाएंगे, ठीक है, बलरामपुर के अंतर्गत इतनी सारे स्थल। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें। बलरामपुर के बाद हम बात करेंगे जसपुर और अंतिम में बात करेंगे सरगुजा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, ये क्या है, चौथे नंबर के बाद हम बात करेंगे 5वें नंबर, कौन सा है, जसपुर। चलिए, जसपुर की हम चर्चा करेंगे तो जसपुर में आपको देखने को मिलेगा कैथोलिक चर्च, ठीक है, क्या है, कैथोलिक चर्च, ठीक है, जिसको एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च कहा जाता है, ठीक है। ये स्थित है कुनकुनी जो तहसील में, ठीक है। ये स्थान कौन सा है, जसपुर के कौन स्थान में, कुनकुनी तहसील, कुनकुनी तहसील। एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च, याद रखेंगे इसके बारे में। एशिया का दूसरे नंबर का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च, कहाँ पर है भाई, आपके जसपुर में, ठीक है। चलिए, निर्माण अगर बात करें, निर्माण प्रारंभ हुआ था इस कैथोलिक चर्च का 1962 में, ठीक है। श्रद्धालु यहाँ पर आ सकते हैं, स्टार्ट हुआ श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 27 अक्टूबर सन 1979 को। चलिए, ये कैथोलिक चर्च है। फिर आप बात करते हैं, एक है आपका सोगरा अघोर आश्रम, एक है सोगरा अघोर आश्रम। सोगरा अघोर आश्रम कहाँ स्थित है भाई, यहीं पर है, ठीक है। इसमें अघोरेश्वर आश्रम है, भगवान अघोरेश्वर का आश्रम है, भगवान अघोरेश्वर का आश्रम है, यहाँ पर आप याद रखेंगे। चलिए, कैलाश गुफा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ें जैसे कि
थर्ड नंबर में हम बात कर लेते हैं यहीं पर, यहाँ पर क्या है, कैलाश गुफा है। बगीचा तहसील, कहाँ पर, बगीचा तहसील, बगीचा तहसील, बगीचा तहसील पर कैलाश गुफा है। यहाँ पर रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा का आश्रम है। रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा का आश्रम कहाँ पर स्थित है, कैलाश गुफा में आपको देखने को मिलेगा। इस गुफा के समीप एक झरना है और इस झरना का नाम है गंगा झरना, गंगा झरना। इस गुफा, कैलाश गुफा के समीप एक झरना है, इसका नाम है गंगा झरना। चलिए एक और है, चौथे नंबर पर बातें करें तो खुड़िया रानी गुफा एक है, खुड़िया रानी गुफा। और खुड़िया रानी गुफा के बारे में बात करें तो ये, इसमें खुड़िया रानी का मंदिर है, खुड़िया रानी का मंदिर, तो ये भी कहाँ है, जसपुर में है। तपकरा आप जानते हैं बहुत फेमस है, ठीक है, तपकरा। और तपकरा क्या है भाई, तपकरा क्या है, चलिए, छत्तीसगढ़ का नौलोक कहा जाता है। लगभग 6 से 7 जो है प्रकार के स्नेक यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ का नौलोक कहा गया है, छत्तीसगढ़ का नागलोक, ठीक है। तो सबसे जहरीली प्रजाति यहाँ पर सांपों की देखने को मिलती है तपकरा पर, ठीक है। इब नदी के तट पर तपकरा नामक स्थान है। कौन सी नदी, इब नदी, किस नदी पर, इब के तट पर, ठीक है, इब नदी के तट पर तपकरा नामक स्थान है। और यहाँ पर जहरीले सांपों का समूह पाया जाता है, जिसको यहाँ पर इस स्थान को छत्तीसगढ़ का नागलोक भी हम कहते हैं। चलिए यहाँ पर याद रखेंगे बहुत सारे आपके जो है अभ्यारण्य भी है, जलप्रपात है, जैसे बादलखोल अभ्यारण्य है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये क्या हो गया 5वें नंबर की बात, अगर 6ठे नंबर पर बात करें तो यहाँ पर बादलखोल जलप्रपात है, बादलखोल जलप्रपात यहीं पर स्थित है, ठीक है, जो कि सबसे छोटा जलप्रपात है, याद रखेंगे। ये आपको मैंने जलप्रपात अभ्यारण्य, भाई अभ्यारण्य, बादलखोल अभ्यारण्य है सबसे छोटा अभ्यारण्य। यहाँ पर रानी दा झरना है, रानी दा झरना यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर है आपको बेने प्रताप, ठीक है, क्या है, बेने प्रताप। यहाँ पर है आपका रानीपुरी जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात। यहाँ पर है दमेरा जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात। यहाँ पर है दानपुरी जलप्रपात, दानपुरी जलप्रपात। प्रपात कहाँ पर स्थित है, यहीं पर है। चलिए तो और कुछ और बच गए, इसके अंदर देख लेते हैं और कुछ है तो। जसपुर में चलिए लगभग इतना ही है। दमेरा, खुड़िया रानी, राजपुर, बेड़े, गोली जलप्रपात भी है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं।
भृंगराज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। भृंगराज जलप्रपात, भेड़िया पत्थर, ठीक है, क्या है, भेड़िया पत्थर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छुरी जलप्रपात, ठीक है। चलिए, तो ये सारे के सारे क्या है भाई, ये सारे के सारे क्या है, जलप्रपात है, ठीक है, जो कि प्राकृतिक स्थल पर आ जाएंगे आपके, ठीक है, क्या है, प्राकृतिक स्थल पर आ जाएंगे, तो सभी क्या है, जलप्रपात है। एक जो अभ्यारण्य है जिसको हम कहते हैं बादलखोल अभ्यारण्य। तो इतनी सारी बातें क्या करनी है आपको, याद रखनी है, किसके अंतर्गत, जसपुर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए, अपन देख रहे थे भाई छत्तीसगढ़ सामान्य ध्यान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, प्राकृतिक एवं पर्यटन स्थल आज फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और इसमें संभाग वाइज हम चर्चा कर रहे थे। तो संभाग वाइज में आप देख सकते हैं, आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हो गया, दूसरा कोरिया हो गया, तीसरा सूरजपुर हो गया, चौथा बलरामपुर हो गया, पांचवा जसपुर हो गया, छठा जो बच जाता है वो है सरगुजा। और सरगुजा हो जाने के बाद ये 6 के 6 जिलों के अंदर ये सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें याद रखनी है कि कौन से स्थान कहाँ पर है, किस जिले के अंतर्गत जाता है, उनकी प्रमुख बातें क्या है, ठीक है। कम से कम आप ये नाम याद रखेंगे कि कौन कहाँ पर है, कुछ कुछ उसके विशेष तथ्य याद रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर डीपाडी के विशेष तथ्य याद रखेंगे, कन्हार गलफुआ नदी के तट पर है, उत्खनन में कितने प्रकार के कौन कौन सी जो है मंदिर मिले हैं, ठीक है। ये जसपुर कैथोलिक चर्च है, ये आदि आदि जितने भी है वो सारी बातें आपको याद रखनी, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, यहीं पर ख़त्म करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में इससे आगे बात करेंगे। तो पूरा पाँचों संभाग हम देखेंगे। अभी तो एक संभाग कंप्लीट नहीं हुआ है, सरगुजा बाकी है। सरगुजा आधा घंटा लेगा वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, तो उसको हम देखेंगे। तो लगभग 5 से 6 क्लास इसका होने वाला, 5 क्लास तो हो गई, ठीक है। ये सभी का 5 क्लास हो गई, 5 भाग होंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब बातें करेंगे। धन्यवाद।